नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी जो 950 एम है स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, इसके अंदर एक कॉमेंट आया था कि हमें क्वांटिटी को ऐड कब करना है, यानी कि हमारी एंट्री होने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, ऐसे हिट नहीं करता है लेकिन नीचे आता है, तो क्वांटिटी कब ऐड करनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक, और इसको एवरेज भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको एवरेज कहते हैं, यानी कि एवरेज कब करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एवरेज, जनरली बात करूं स्टॉक मार्केट में, तो एवरेज हमेशा आपको प्रॉफिट में करनी चाहिए। जब आपका प्रॉफिट हो रहा हो, यानी कि कोई अगर आपने पोजीशन ली है, वो चाहे लॉन्ग टर्म की हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अंदर जब आपका प्रॉफिट दिख रहा है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, तब एवरेज करने की होती है प्रॉफिट। लॉस में कभी मत करो। लॉस में यानी कि अगर लॉस दे रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर एवरेज करूंगा तो थोड़ा मेरा जो है एवरेज हो जाएगी, यानी कि ऐड करूंगा क्वांटिटी, तो लॉस में कभी भी ऐड नहीं करनी, यानी क्वांटिटी कभी भी बाय करनी नहीं चाहिए लॉस के अंदर, अगर आपकी पोजीशन लॉस में। लेकिन लॉस यानी कि लॉस कब हम मानेंगे कि जो हमने एसएल फिक्स किया है उसके नीचे अगर जाता है, तो उसको हम लॉस मानते हैं। जब तक हमारा एसएल हंटिंग नहीं होता है, ऊपर मार्केट है, तब तक हम उसको लॉस नहीं कहेंगे, वो तो हमारा इसके बीच का है। तो ऐसी कंडीशन में कब हमें ऐड करनी चाहिए? अगर हमारा एसएल हंटिंग होता है तो बात ही खत्म हो जाती है। कभी भी एसएल जो हमने डिसाइड किया है, जो सिस्टम के हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसके नीचे मार्केट यानी कि एसएल हिट करता है, तो कभी भी उस पोजीशन से हमें एग्जिट ही ले लें। उसके अंदर कुछ भी देखना नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ना एसएल हैंडिक हो रहा है और ना हमारे को टारगेट मिल रहा है, तो कभी कभी मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो कब कंडीशन में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, क्या हमारी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या फिर हमारी पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं। ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, जो एवरेज करना चाहते हैं। लेकिन जिसके कम कैपिटल है, बिगिनर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। या तो आपको एसएल हंटिंग करवाना है या फिर टारगेट को हिट करना है, दोनों में से एक ही करना है। बीच में वो कहीं भी स्टॉक कहीं भी ऊपर नीचे हो तो कुछ देखना नहीं है, ठीक है। तो ये खास उन लोगों के लिए जिसके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, यानी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐड करें, तो हो सकता है कि उसके अंदर प्रॉफिट उसका बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कब हमें पिरामिड करनी चाहिए, यानी कि हमारी जो पोजीशन है स्विंग ट्रेडिंग है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर कम हमें क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। ये हम एग्जांपल के साथ जानेंगे। मैं एक स्टॉक के एग्जांपल बताऊंगा जहां पर हमने पोजीशन अगर लेते हैं हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, 950 ई एम एस स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से, अगर हमारी एंट्री हो जाती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आता है, अगर तो हम कब उसके अंदर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एवरेज कर सकते हैं या फिर पिरामिड कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, देखिए कि जो ये एक हमारा जैसे कि 50 का जो ई एम है, ठीक है। दूसरा जो होता है 9 ई एम है, ठीक। ये जैसे ही क्रॉस होता है, कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे। दूसरा हमारा 9 एम है, जैसे यहाँ पर क्रॉस होता है, ठीक है, निकलता है ये 9 एम। हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी मार्केट जैसे यहाँ से आ रहा है, धीरे धीरे करके ये पहला स्विंग बनाता है। या कलर मैटर मत कीजिए, क्योंकि करके थोड़ा सा ग्रीन बनता है यहाँ से, बाद में जैसे थोड़ा ऊपर जाता है, पहला स्विंग बनाता है, उसके बाद में फिर से कंसोलिडेट करता है, या फिर भी मार्केट घूमता है इस प्रकार से, नीचे आता है, नीचे भी निकलता है। फिर यहाँ से ग्रीन बन निकलता है अगर ऊपर, ये हमारी, देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पर एंट्री तो हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे सिस्टम के हिसाब से ये स्विंग जो है, इसका अगर लो ब्रेक हो, यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ये हमारी एंट्री एंट्री हम ले लेते हैं इसी कैंडल, ठीक है। ये हम लिखते हैं एंट्री हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और एसएल हमारा ये होता है, हमारा एसएल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इसके अंदर जैसे हमारे यहाँ पर जैसे 1:3 का टारगेट है, तो हो सकता है यहाँ पर हमारा 1:3 का टारगेट हो सकता है। यहाँ पर टारगेट हमने डिसाइड किया है, ठीक है, सिस्टम के हिसाब से। ये हमारा टारगेट यहाँ पर आप सपोज
हो रहा है। इसके बीच में ऐसा तो नहीं है सीधे सीधा चला जाएगा, ठीक है, तो कभी कभी नीचे भी आता है। और यहाँ पर हमारे आर एस आई जो होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। जो दोनों के आर एस आई है, ये हमारा 60 आपको पता ही है, नीचे 40 है। इस कैंडल पे हमें यहाँ पर एंट्री मिली है, तो यहाँ पर हमारा आर एस आई के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी करके ये 60 के ऊपर निकला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ करके ऐसे भी हो सकता है या फिर नीचे भी आता है, कैसा होता है। यहाँ पर हमारा देखिए तो ये भी 60 के ऊपर निकला है और यहाँ पर ये भी 60, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है। अब बात आती है यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इस प्रकार से नीचे अगर आता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये नीचे एक कैंडल बनती है, फिर यहाँ पर दूसरी भी बनती है। जैसे कभी कभी ये हमारे बाइंग प्राइस पर भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है, मार्केट, या फिर इसके नीचे भी आता है, याद रखिए कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। पर इस प्रकार से नीचे भी कभी कभी आता है, ऐसे लंटिंग नहीं करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, हमें देखना ये है कि एक तो ये जो जो हमारा ईएम है ये भी इसके साथ चलता है, लेकिन ये नीचे भी आएगा ना। अगर ये नीचे आएगा तो मार्केट के साथ साथ ये जो ईएम है हमारा वो भी नीचे आएगा, राइट। ये भी इसके साथ में यहाँ से नीचे आ सकता है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा होता है। ये जो ईएम है 50 का 9 में भी नीचे आएगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब हमें देखना ये ऐड करने के लिए ध्यान ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है और ये जो 50 नीचे ये बीच में होगी 50 की, ठीक है, 50 ईएम बीच के अंदर ये लाइन होगी 50 की, ठीक है, ये आरएसआई में, सॉरी। यहाँ पर हमें ऐड तभी करना है, यहाँ पर एसएल तो नीचे है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मार्केट यहाँ से घूमता हुआ थोड़ा नीचे आता है, लेकिन आपको देखना है कि 50 के ऊपर सपोर्ट लेता है, याद रखिए। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है 50 के ऊपर, तो नीचे आरएसआई भी देखना है कि 50 के ऊपर होना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर 50 के ऊपर बनती है तभी हम यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने का प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है और नीचे आरएसआई भी यहाँ पर 50 के ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन अगर बनती है, यहाँ पर 50 के ऊपर सपोर्ट लेता है और ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एवरेज कर सकते हैं। याद रखिए एसएल के नीचे कभी नहीं, एसएल हंटिंग होता है तो बात खत्म। तो यहाँ पर अगर क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हमारा एसएल तो वही रहेगा जो हमने डिसाइड किया है अगले, यानी कि जो अगले प्रीवियस जो हम स्विंग कहते हैं वही एसएल रहेगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि अगर ऐड करनी है क्वांटिटी तो यहाँ पर इसका जब हाई ब्रेक होगा 50 के ऊपर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर आरएसआई 50 के ऊपर, और यहाँ पर ईएमए वो भी 50 के ऊपर जो हमारा स्टॉक है वो सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तब हम उसके हाई जैसे ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका हाई जब ब्रेक करता है, यानी कि अगले दिन अगर ब्रेक करता है तो उसके अंदर हम कुछ क्वांटिटी अपने कैपिटल या फिर एक्स्ट्रा कैपिटल यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सब जितने भी क्वांटिटी आपने ऐड की उसका एसएल तो वही जो हमारा सिस्टम के हिसाब से वही एसएल रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐड करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि थोड़ी एवरेज भी हो जाएगी, तो दूसरी जो आपका जो टारगेट है यानी कि प्रॉफिट का जो वो है वो रेशियो भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये दो, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पहले हमने एंट्री ली थी, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको भी थोड़ा एवरेज करने के लिए थोड़ा चांस मिलेगा, जो आप एवरेज भी कर सकते हैं, तो जिनके कारण आपको जो एंट्री प्राइस है वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही सिनारियो अगर बनता है तभी आपको क्वांटिटी को ऐड करना है, यानी कि एवरेज करना है। इसके सिवा कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में कोई एवरेज करने का सोचना नहीं है अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं, याद रखिए। इसी प्रकार से क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, या फिर जो एवरेज बोलते हैं कोई किसी भी स्टॉक में एवरेज इसी प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है शोभा लिमिटेड का चार्ट है। यहाँ पे देखिए 60 के ऊपर ये यहाँ पर देखिए एक स्विंग बना है, ये क्रॉस ओवर होता है। तो हमारी जो 950 EMA स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से देखिए क्रॉस ओवर के बाद अगर अगला स्विंग ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि ये जो बन रहा है कंडीशन, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, यानी कि 517 के आसपास हमारी इसके अंदर एंट्री होती है शोभा लिमिटेड की, ठीक है। ये है 16 मई 2023 का ये सिनारियो, यहाँ पर 15 मई 16 मई के आसपास, ठीक मई का ये चार्ट है शोभा लिमिटेड। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारी जैसे एंट्री हो गई है, ठीक है, 517 के आसपास हमारी एंट्री हो जाती है। और एसएल हमारा ये जो स्विंग अगला बनता है तो इसमें 485 के आसपास यहाँ पर हमारा एसएल होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए 1:3 का टारगेट है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया उसी दिन, लेकिन फिर ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो हम सोच रहे हैं हमारी बाइंग प्राइस है यहाँ पर 517 की थी, तो मार्केट यहाँ पर नीचे 500 के आसपास आ गया है, तो हम क्या करें।
तो यहाँ पर हमें 50, यहाँ पर हमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंडीशन अगर फुलफिल होती है, यानी कि 50 ईएमए के नीचे देखो RSI 50 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, तो ये 50 ईएमए इसके ऊपर भी स्टॉक होना चाहिए। तो ये दोनों सिनेरियो में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं फिर से, अगर यहाँ पर लग रहा है ऐसा, ठीक है, यूटर्न लेता है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी। उसके बाद में देखिए 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिला, लेकिन 1:3 के लिए हम फिर से वेट करेंगे। 1:2 अगर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर ली तो ठीक है, फिर से क्वांटिटी रख दें तो यहाँ पर फिर से भी दूसरी बार भी यहाँ पर चांस मिलता है। देखिए यहाँ पर फिर से यही जगह पर देखिए, यहाँ पर मार्केट फिर से 50 सी में पर सपोर्ट लेने आ रहा है, यही स्टॉक सोभाग, ठीक है। यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल बनती है, उसका हमें देखना है क्या, एक तो 50 के ऊपर बननी चाहिए, दूसरी यहाँ पर RSI भी 50 के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 50 नहीं है, ये जो पहली कैंडल इसके अंदर नहीं है, दूसरी कैंडल में 50 के ऊपर हो चुकी है। यहाँ पर RSI देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 के ऊपर क्रॉस कर रही है। तो इसका अगर ब्रेक होता है हाई, तो यहाँ पर फिर से हम 536 के आसपास यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वांटिटी ऐड की जाती है। यहाँ पर 536 से यहाँ पर बाइंग हमने यहाँ पर की हुआ है 517 के आसपास, लेकिन 536 पर हम फिर से भी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक में। और ऐड करने के बाद देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या हुआ, प्रॉफिट में ऐड होता है, यहाँ पर लॉस में ऐड नहीं हो रहा है। मैंने बताया इस प्रकार से प्रॉफिट में अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक बार देखिए 517 में हमारी बाइंग थी, तो 536 में हम फिर से भी इसकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 50 के ऊपर जा रहा है, RSI भी 50 के ऊपर हो रही है। यहाँ पर सपोर्ट लिया है 50 EMA के ऊपर इंडस्ट्री। यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने के बाद हम अपने 1:3 का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीटली 1:3 का टारगेट मिला और फिर मार्केट नीचे आया, यानी कि ये शोभा इंडस्ट्री। इस प्रकार से हम किसी भी स्टॉक में या फिर हमारी जो स्ट्रेटेजी हिसाब से इसमें बता रहा हूँ, दूसरी जो है पोजीशन है तो उसकी अलग सिनेरियो होता है। इस प्रकार से हम एवरेज कर सकते हैं। चलिए इसके साथ में मैं बता देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा भी, कि अगर हमको तो कोई पोजीशन है, कोई हमने जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ बाय किया हुआ है और उसके अंदर तो ट्रेंडिंग कोई स्टॉक चल रहा है, जैसे ट्रेंडिंग यानी कि हमारे सिस्टम के हिसाब से ये जो 50 EMA या फिर 9 EMA, तो मार्केट यहाँ से इसी प्रकार से जा रही है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर आ रही है, सपोर्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है। इसके अंदर एवरेज अगर करना है, यानी कि वो ट्रेंडिंग चल रहा है, वीकली 60 के ऊपर है, मंथली भी 60 के ऊपर है, डेली कभी कभी क्या होता है 60 के ऊपर होता है, कभी नीचे भी आता है। ऐसी कंडीशन में एवरेज करनी हो तो यहाँ पर देखिए जब 9 EMA ऊपर सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है, याद रखिए ग्रीन कैंडल बहुत जरूरी है, बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके ऊपर हाई ब्रेक होता है, वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। फिर से नीचे यहाँ पर ग्रीन कैंडल फिर जब भी 9 EMA पर बनती है तब ऐड कर सकते हैं, या फिर 50 EMA के ऊपर सपोर्ट लेती है मार्केट, या अपना स्टॉक जो भी है, पोजीशन जो भी आपकी लॉन्ग टर्म की बात करो, उसके अंदर भी जब भी 50 के ऊपर सपोर्ट लेता है स्टॉक और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो उसका जब हाई ब्रेक होता है तब उसके अंदर आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। यही इसी प्रकार से आप अपनी क्वांटिटी को ऐड करके जो अपनी पोजीशन है, लॉन्ग टर्म की पोजीशन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके अंदर इसी प्रकार से ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो आपकी पोजीशन बढ़ती रहे और प्रॉफिट भी बढ़ता रहे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में एग्जिट कहाँ पर होना है, ठीक है, याद रखना किसी भी इन्वेस्टमेंट में, तो हमारी ये वीडियो है आपने देखी होगी 30 SMA वाली, उसके हिसाब से एग्जिट भी लेना है। जब भी वीकली 30 SMA सिंपल मूविंग एवरेज 30 की, उसके अगर नीचे क्लोजिंग देता है वीकली चार्ट के अंदर, तो पोजीशन में एग्जिट भी हो जाना है। वो कंडीशन नहीं बनती और ऐसे चांस मिलता है जब ऐड क्वांटिटी करने का, तो इस प्रकार से आप क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सिनारियों में सिर्फ आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, बाकी कभी नहीं, यानी कि इसको हम पैरामीडिंग भी कहते हैं, ठीक है, पैरामीडिंग करना ऐड क्वांटिटी। इसी प्रकार से पैरामीडिंग किया जाता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, यानी कि लॉन्ग टर्म के। तो दोस्तों आशा का तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, तो मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा अगर नहीं आता है तो। बाकी इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से क्वांटिटी की ऐड की जाती है, यानी पैरामीडिंग की जाता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, कब एवरेज की जाती है और कब नहीं की जाती, ठीक है। आशा का वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट ऑप्शन लिखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।